हेलो मकर राशि, कैसे हो आप लोग। मकर राशि, फाइनली शनि देव का ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है 29 मार्च को, कैसा आप लोग की लाइफ में प्रभाव लेकर के आएंगे। मीन राशि में परिवर्तन होगा। सो अगर आपकी चंद्र राशि से मकर राशि बनती है तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, बहुत खास इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सबसे पहली चीज, आपकी राशि के अनुसार शनिदेव का जो गोचर चलेगा वो थर्ड हाउस में माना जाएगा। थर्ड हाउस में गोचर करेंगे शनिदेव आप लोग के लिए। शनि देव का थर्ड हाउस में गोचर चलना चंद्र से अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। तो आप लोग के लिए ये जो 2.5 साल है काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आप लोग के काम बनते आप देखेंगे, ब्लेसिंग्स आप लोग को मिलेंगी, शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है। एंड साथ ही साथ देखिए, आपके लिए आपके राशि के ऊपर इस वक्त में 7.5 नहीं है, 2.5 साल के लिए ढैया नहीं है। सो और आप लोग के जीवन में कहते हैं ना कि 7.5 ऑलमोस्ट अब खत्म हुई है, आप अब आज़ाद हुए हैं। तो अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आना, पॉजिटिविटी आना, ब्लेसिंग्स आना ज़रूर शुरू होगी। वहीं आपके लिए श्रम और मेहनत तो ऑफकोर्स बढ़ेगी। अच्छा, अपने छोटे भाई बहनों से रिश्ता अच्छा बना के रखना। अगर आपके बड़े छोटे भाई बहन है, सिबलिंग्स, उनके साथ में ज़रूर अच्छे से बात करें, अच्छा रिश्ता बना कर रखें। आपको लगता है संबंध अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से जितना हो सकता है पॉजिटिव रहिए उनके साथ में, ये आप लोग के लिए रिकमेंडेशन है। दूसरी चीज़, ट्रैवलिंग, लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग, स्मॉल ट्रैवलिंग पॉसिबल है। जगह का परिवर्तन होना, जॉब चेंज होना, अगर आप करना चाहते हो तो नेगेटिव वे में जॉब चेंज नहीं होगी। अगर आपका मन है कि मुझे जगह चेंज करनी है, ट्रांसफ़र चाहिए, जॉब चेंज करना है, व्यापार में हो, किसी भी प्रकार की इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड आपके काम है, बिजनेस व्यापार में भी आप लोग के लिए वृद्धि ग्रोथ होगी। माइंड आपका इस टाइम पर रिलैक्स होगा। टेंशन जो आपको एक दिमाग में ना हर समय ओवर थिंकिंग, प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ बहुत थी आपके ऊपर, उसमें थोड़ी आपको इन 2.5 सालों में राहत देखने मिलेगी। चीज़ें अब क्लियर होंगी, सॉर्ट आउट होंगी, बेहतर होंगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। इस पंचम भाव पर विद्यार्थी अपने काम को लेकर के सीरियस होते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स लोग के लिए अच्छी सक्सेस ग्रोथ मानी जाएगी। आप लोग के कोई एग्जाम से 2.5 साल में कुछ अचीव करना चाहते हो, अभी से अपने प्लान्स एंड गोल सेट कर लो, बिकॉज लेजी हो जाओगे आप थोड़े से, बिकॉज शनिदेव की तीसरी दृष्टि है। लेकिन यही लेजीनेस को ओवरकम करते हुए, कहते हैं ना कि जब लेजीनेस होती है तभी हम उसको लड़ने के लिए विल पावर लगाएंगे, तभी हम डिसिप्लिन लगाएंगे एंड तभी हमारा लक्ष्य हम पा पाएंगे। तो ये एक स्टेप्स होते हैं, कहते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव के बिना नहीं रह सकता। तो ये बैलेंसिंग एक एलिमेंट होता है, बट हमें हमारी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव ही रखना होता है। इसीलिए आपका फोकस, अगर आपको लग रहा है कि आप लेजी हो रहे हो तो ये नहीं कि मैं लेजी क्यों हो रहा हूँ, बिकॉज आपके अपने सवाल आ सकते हैं, मेरा मूड स्विंग्स क्यों हो रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, कोई बात नहीं। या मैं पढ़ाई करो फिर मेरे एग्जाम मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरा ये काम बन क्यों नहीं रहा है, एग्जाम जल्दी क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, ये थोड़े बहुत डिलेज आएंगे, बट आप अपनी कोशिशें जारी रखो। 2.5 साल में जो भी आपका गोल है वो आप अचीव करते हुए दिख रहे हो, वो हो जाएंगे काम। वहीं आप लोगों के लिए जो बाकी की सप्तम दृष्टि पड़ती है वो आपके 9th हाउस में पड़ रही है। तो अगेन हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल के योग, जाना, भाग्य में उदय, आपके कोई स्टील रिलेटेड काम है, मशीनरी काम है, जॉब में हो, आईटी सेक्टर में हो, या जो भी व्यापार काम में हो, उसमें आप लोग के लिए वृद्धि और काम बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं साथ ही साथ 12वें हाउस पे दृष्टि पड़ रही है। अच्छा देखिए, खर्चे थोड़े संभाल के करने आपने। मकर राशि के खर्चे हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आप लोग के ट्रैवल यहाँ वहाँ एक्सपेंस भी होंगे, बट इन जनरल भी खर्चे थोड़े हो सकते हैं। मे बी घर परिवार में पैसा लग रहा है, जिम्मेदारियों में पैसा लग रहा है, आ रहा है, लेकिन जिम्मेदारियाँ इतनी की खर्चे हो रहे हैं, तो खर्चों का थोड़ा सा रह सकता है। तो ये खर्चों को बैलेंस करने के लिए आज मैं आपको बहुत महा उपाय बताती हूँ। ज़रूर हर मकर राशि अपनी तरफ से कोशिश किया करे कि हफ्ते में या महीने की शुरुआत में चैरिटी कर दिया करें। कहते हैं आपका जो 12वां भाव होता है ना, बैलेंस होता है। कहते हैं ना कुछ लोग कभी भी चैरिटी नहीं करते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, भूल जाता है, या जिनको हम कुछ 4th क्लास कम्युनिटी से कभी भाजी सब्जियां, ऑटो वाले से, या हम कभी इनसे 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की लड़ाई करते कि नहीं इतना नहीं होना चाहिए भैया, 40 नहीं 30 होता है, तो कहते हैं दे दिया करो, कोई बात नहीं। बात ये नहीं है कि वो आपसे ज़बरदस्ती ले रहे, बट 5-10 की आप लड़ाई ना किया करो, दे दिया करो, ठीक है। या कई बार कंजूसी करना, या कई बार बिल्कुल भी चैरिटी नहीं करना, ये थोड़ी कहते हैं ना कि 4th क्लास कम्युनिटी से ज़्यादा किचपिच नहीं करनी चाहिए। आई नो समटाइम्स वो लोग भी स्कैम करते हैं, आई नो दैट, एंड कई बार ईजी नहीं है, तो मैं किसी को सही या गलत नहीं कह रही हूँ। वैसे ये बताना चाहती हूँ कि आपका 12वां भाव कई बार आपसे ना चाहते हुए भी आपसे थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है। कई बार 4th क्लास कम्युनिटी या कोई भी इंसान आपसे अगर 10-20 रुपए ज़्यादा ले रहा है, दे दिया करो,
मैं ये नहीं कह रही हूँ अपना नुकसान करो, आप 10-20 हज़ार ही दे दो एक्स्ट्रा, नहीं, एक एक एनर्जी रूप में मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज अगर स्लोली आपके 12वें हाउस से, मतलब आपके एक्सपेंस हाउस हम उसे कहते हैं, अगर आप लिमिटेड रूप में एवरी मंथ एवरी वीक अपनी तरफ से अपनी इच्छा अनुसार 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 20,000 थोड़ी सी चैरिटी अगर कर रहे हो ना, तो एकदम से आपने देखा होगा कुछ लोग का अचानक से ह्यूज लॉस हो जाता है ना, एकदम से लॉस हो गया, एकदम से नुकसान हो गया, वो नहीं होगा आपका। सिस्टमैटिक रूप में जब आपके एक्सपेंस हाउस से बैलेंस होता रहता है ज्योतिष अनुसार, आप इसीलिए हमारे शास्त्रों में बना है नियम, चैरिटी करो, दान दो, अपनी इनकम का हर महीने आप ये दे दो, पहले आपका वो जो कर्म अनुसार जो आपका एक्सपेंस हाउस होता है ना, वो बैलेंस चलता है। अब आप पैसा इकट्ठा करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, और आप किसी को दे नहीं रहे हो, मनी एनर्जी स्टक हो जाती है, कुंडली स्टक हो जाती है, इसलिए दान देना बहुत जरूरी है। तो ये मकर राशि ने उपाय जरूर करना है। आप चाहे पंछियों को दो, डॉग्स को दो, जैसे करना है करो, बट चैरिटी को टॉप प्रायोरिटी दो, तो वो आपके लिए बरकत लाएगी। और ये जो आपको सडनली खर्चों का झटका पड़ जाता है ना, सडनली जिम्मेदारी आ जाती है, तो वो आपकी कम हो जाएगी। एंड जब आप पैसे दे रहे हो ना, थैंक यू बोलो, हे भगवान, मेरे दादाजी कहा करते थे, हे माता रानी मुझे इतना पैसा दे कि मेरे को देने वाला बना, मांगने वाला मत बना। तो मैं पैसा दूं, मुझे इतनी अपार धन दो, और मेरे खर्चे बढ़ाओ, ये कहते थे। तो मेरी फैमिली मुझे कहती है कि वो सब कहते थे कि आप ऐसे क्यों कहते हो कि आपके खर्चे बढ़ाए जाएं। तो कहते थे खर्चे बढ़ेंगे तभी तो और पैसा आएगा। तो दैट मीन्स कि अगर मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, मीन्स पैसा भी और आ रहा है। तो खैर जैसे आपको सही लगे आप कहिए, बट एक अबंडेंस माइंडसेट रखें एंड चैरिटी को प्रायोरिटी दे, तो आपके खर्चे ना बैलेंस रहेंगे। ओके, एंड खर्चे हो भी तो घबराना नहीं है, आपके पास पैसा आएगा, इनकम फ्लो बढ़ेगी, टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए खैर, ऑल ओवर मकर राशि वालों के लिए ये जो ये जो शनि का गोचर है आप लोगों के लिए अच्छा है, सक्सेसफुल है, पॉजिटिव है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मज़े से रहिए, अपनी मेहनत करो। ज़्यादा मेरे हिसाब से जो मकर राशि वालों को लाभ मिलेगा ट्रैवल में, अब्रॉड सेटलमेंट में, लॉन्ग टर्म जर्नी में, ट्रांसफ़र में, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स में, बिजनेस जॉब में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। बाकी देखिए ये एस्पेक्ट में ज़्यादा इन 2.5 सालों में हाईलाइट होगा आपका फोकस, आपका माइंड इन क्षेत्रों में ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है। शादी रिलेशनशिप पे ज़्यादा दृष्टि नहीं पड़ रही शनिदेव की वहाँ पर, तो ज़्यादा इम्पैक्ट शनिदेव की इसी वजह से नहीं होगा। बाकी आपकी जो कुंडली में ग्रह गोचर चल रहे हैं, बृहस्पति का जो ट्रांजिट आएगा वो क्या इम्पैक्ट देता है आपकी राशि, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो मकर राशि। बाकी सब कुछ बढ़िया है, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।